अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ MGT 610 की GDP का सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसकी लास्ट डेट आपकी है 8 जून 2020 और इसका क्वेश्चन टाइटल है बिजनेस एथिक्स। और डिस्कशन है क्वेश्चन की कि हर इंसान के कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं, कुछ मॉरल फिलोसफी उनको रेफर की जाती है, जिसमें उसने सोचना होता है कि मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही है। इसी तरह जब एक मैनेजर है जो कोई बिजनेस कम्युनिटी चला रहा है तो उसके लिए भी मॉरल वैल्यूज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो उसको कब काम देती है, कैसे वो उन मॉरल वैल्यूज के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जो उसको बिजनेस में पेश आ रही हैं, या वो बिजनेस की स्ट्रेटजीज को कैसे फॉर्मुलेट कर सकता है, उनको कैसे अच्छा बना सकता है, उनको कैसे एप्लीकेबल कर सकता है। उसके बाद क्या डिस्कस हाउ यूटिलिटेरियनिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म गाइड द मैनेजर्स टू मेक बिजनेस डिसीजंस। आपने डिस्कस करना है कि यूटिलिटेरियनिज्म और कल्चरल जो रिलेटिविज्म है वो कैसे मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि वो अपने बिजनेस में डिसीजन ले सके, अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर सके। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते हैं सबसे पहले क्या यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है। सेल्फ यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, जब आप अपने आप को खुशी पहुंचाते हैं। आपने कोई चीज ली, आपने देखा कि मुझे इसका कौन सा कलर या कौन सा फ्लेवर मुझे अट्रैक्ट करेगा, जिससे मुझे ज्यादा खुशी होगी, मुझे फायदा होगा, उसको क्या कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। अब बिजनेस में यूटिलिटेरियनिज्म कैसे वर्कआउट करता है, जब एक पर्सन ये फैसला करता है, कोई मैनेजर या कोई लीडरशिप ये फैसला करती है कि मैंने अगर कोई अच्छा डिसीजन लिया तो इससे कितने लोगों को फायदा होगा, यानी वो मेजोरिटी का सोचती है, और अगर इसमें कोई नुकसान है तो कितने लोगों का नुकसान होगा। मतलब वो इस चीज को पहले प्रेफर करते हैं कि मैंने लोगों को फायदा देना है और नुकसान से बचाना है। इसी तरह इस यूटिलिटेरियनिज्म को 18th और 19th सेंचुरीज के बिटवीन इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, लोगों को देखा गया, लोगों को ये बात बावर करवाई गई, रियलाइज करवाई गई कि वो कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। और इसमें उनकी लिबर्टी का यानी उनकी आज़ादी का ख्याल रखा गया, उनको चीज़ों की अहमियत उसको यूटिलाइज करना और लोगों के काम आना सिखाया गया। उसके बाद उनको फंडामेंटल एथिक्स सिखाई गई, यानी वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज को रियलाइज करवाया गया कि मॉरल वैल्यूज कैसे काम करती हैं। इसी तरह बिजनेस में ये चीज़ें कैसे मैटर करती हैं कि अगर एक कोई मैनेजर है तो वो क्या करता है, उसने यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो करना होता है। उसने देखना होता है कि मैंने अपने बैंक को या अपनी जो भी मैनेजमेंट या जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस है, उसको कैसे लेवल पे लेके जाना है, उसको कैसे अच्छे तरीके से चलाना है, उसको इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैंने ऐसी वैल्यूज, ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि मेरी बिजनेस को या मेरी जो भी कम्युनिटी है उसको लॉस से बचाएं, उसको दिवालिया होने से बचाएं, उसको कैसे वो पीक पे लेके जा सकता है। या फिर जैसे आप देखते हैं कि एक मैनेजर अपनी कंपनी को इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकता है, इस तरह से भी वहाँ पे अफादियत उसको पहुंचा सकता है, जब वो ये देखे कि मैंने आराम पसंदी या मैंने यहाँ पे महंगी जो चीजें हैं या जो महंगे जो भी अखराजात हैं, जो भी अखराजात यहाँ पे आ रहे हैं, मैं उनको कम करूँ, उनको इस लेवल पे लेके आऊँ कि बस वो पूरे पूरे हो जाएं और कंपनी को इससे प्रेस्टिकली फायदा हो। तो बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म बिजनेस में इसी तरह हेल्प आउट करता है, जब एक मैनेजर ये सोचता है कि मेरे से पहले मेरी कंपनी है, कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, मैंने उनके साथ मॉरल वैल्यूज, मॉरल सपोर्ट के साथ चलना है, मैंने अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, मैंने उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसके जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करके मैंने इसको एक पीक लेवल पे लेके जाना है। तो यहाँ पे मैनेजर का ये गुड बिहेवियर यूटिलिटेरियनिज्म काम आएगा। अगर उसमें ये आंसर होगा, उसमें ये एलिमेंट होगा, तो वो अपने बिजनेस सेक्टर के लिए अच्छे डिसीजन ले सकेगा, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को ऑनेस्टली चला सकेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कल्चर रिलेटिविज्म। कल्चर रिलेटिविज्म क्या होता है, जब आपने सकाफती चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है, अपने अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को साथ लेके चलना होता है। उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली जब एक पर्सन इस बात पे बिलीव रखता है कि मेरी मॉरल वैल्यूज क्या हैं, जब मैंने अपनी ड्यूटीज को कैसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से अदा करना है, वो क्या करता है, वो अपना कल्चर को फॉलो करता है, ना कि दूसरे लोगों को जज करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब कोई कौमी सतह पर कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस बनाए जाए, कोई ऐसे मैटर्स, कोई डील्स बनाई जाए जिनको आपको फॉलो करना होता है, तो उसको आप एस्टेब्लिश करें, उसको आप फॉलो करवाएं, खुद भी करें, दूसरों से भी करवाएं। यहाँ जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ मैनेजर, एज अ टॉप लीडरशिप, तो आप क्या करते हैं, सब मैनेजर्स जो होते हैं वो अपनी आसानी के लिए वो क्या करते हैं, इन रूल्स को तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा मैसेज जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी वर्किंग सरफेस में नहीं जाता। तो इसमें क्या है कि जब मैनेजर जो है वो खुद भी लॉ को फॉलो करे, खुद भी रूल्स को फॉलो करे और दूसरों को भी करवाए, एम्प्लॉयज को भी इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एम्प्लॉयज पे भी कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो भी एक अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है, हमारी सारी चीजों को समझ रही है, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपने इनफरादी तौर पे एक कानूनी जो भी ड्यूटीज है उनको लेके चलना होता है, आपने अपनी जो भी एरिया है उसको अच्छा रखना होता है, अपने सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, अपने लोगों को अच्छे तरीके से समझना होता है और इनफरादी तौर पे उनसे अच्छा सलूक करना होता है, उनके साथ अच्छी इखलाकी नजरियात का
मुजाहिरा करना होता है। यानी आपने लोगों को मुश्तरका मफादात की बिना पे डील करना होता है, ना कि आप इंडिविजुअली सिर्फ अपना सोचें या अपने बारे में सोचें। इसी तरह मैनेजर जब होता है किसी कंपनी में, तो उसका भी बेसिक पर्पस यही होता है या यही होना चाहिए कि वो इन सब मॉरल वैल्यूज को, कल्चरल को फॉलो करे और सबका मुश्तरका फायदा देखे, तंजीम का फायदा देखे, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखे, बिजनेस का फायदा देखे, कम्युनिटी का फायदा देखे, लोगों का फायदा देखे कि मैंने ऑनेस्टली अपने बिजनेस को कैसे ग्रूम करवाना है, मैंने कैसे अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, अपने बिजनेस की सब वैल्यूज को मैंने फॉलो करना है और दूसरों से भी करवाना है, और मैंने अच्छी मॉरल वैल्यूज अडॉप्ट करके लोगों के साथ इखलाकी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी, सकाफती तौर पे भी अच्छे तरीके से पेश आना है। इंडिविजुअली अपना जो रोल है वो प्ले करना है, अपना बिहेवियर अच्छा रखना है। तो ये था आपका जीडीपी का सोल्यूशन। मैं आपको बताती हूँ इसमें आपने कैसे इसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले उन्होंने आपको डिस्कशन बताई हुई ना, आपने यूटिलिटेरियनिज्म की आपने एक डेफिनेशन देनी है शुरू में कि ये क्या होता है। उसके बाद आपने इसकी डिस्कशन करनी है। आप लास्ट पैसेज ले सकते हैं जहां से आपको ये मिल रहा है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, मैनेजर्स है या ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप है, यूटिलिटेरियनिज्म को एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे फॉलो कर सकती है या वो कैसे उसको गाइड कर सकती है कि वो अपने डिसीजन ले सके। बेसिकली वो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, वो उसको रियलाइज करवाती है कि उसने अपनी ज़ात से पहले अपनी बिजनेस को, अपनी कम्युनिटी को लेके चलना है, उसका फायदा देखना है, उसकी नुकसान और नफा नुकसान को उसने साथ लेके चलना है, उसको नुकसान से बचाना है, उसको रिस्क से बचाना है, उसने ह्यूमन राइट्स को फॉलो करना है। ठीक है, इसमें ये फायदा हो गया यूटिलिटेरियनिज्म में। और कल्चरल रिलेटिविज्म में क्या होता है कि उसने अपनी मॉरल वैल्यूज, उसने अपने जो भी कानूनी लॉस, जो भी वहाँ का माहौल उसके साथ शेयर किया गया है, उसने उसको उसी तरह लेके चलना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं लानी कि अपने फायदे के लिए वो उनको चेंज कर ले या खुद अपने फायदे के लिए उनको ब्रेक कर ले। नहीं, उसने मॉरल तरीके से, अच्छे बिहेवियर से लोगों को डील करना है, अपने कंपनी का फायदा देखना है, अपनी एथिक्स को, मॉरल वैल्यूज को फॉलो करके उसने इन चीजों को अप्लाई करके उसने अपना बिजनेस आगे लेके जाना है। तो इसमें क्या हुआ कि उसको ये चीजें कैसे फायदा देती हैं, उसको ये चीजें डिसीजन मेकिंग में ऐसे फायदा देती हैं कि जब वो इन चीजों को फॉलो करेगा तो उसका लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा, वो अपनी कंपनी को अच्छा फायदा देगा, जिससे उसका कंपनी में एक बिलीव बन जाएगा, लोगों के साथ उसका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा, एम्प्लॉयज उसकी बात मानेंगे और उसको जो भी वो फैसला लेगा वो इंडिविजुअली या फिर ग्रुप के तौर पे या फिर पूरी कंपनी को साथ लेके, तो एम्प्लॉयज जो है वो उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी मॉरल सपोर्ट भी करेंगे और उसको एक स्टेटस भी वहां पे देंगे। तो ये सब चीजें उसको फायदा देंगी कंपनी की एक अच्छा डिसीजन मेकर होने के साथ साथ एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छी लीडरशिप बनाने में भी। बेसिकली इस जीडीपी का मकसद ये था कि आपने ये बताना था कि ये जो मॉरल वैल्यूज है ये एक मैनेजर को या एक टॉप लीडरशिप को कैसे फायदा देती है। तो आपने सिर्फ इसकी ये डिस्कशन लिखनी है। आप लास्ट पैसेजेस यहाँ से ले सकते हैं और उसमें कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड कर सकते हैं कि मॉरल वैल्यूज जो है वो उनको किस तरह फायदा दे सकती हैं, वो क्या कर सकते हैं। वो जब उनका अच्छा रिलेशनशिप होगा कंपनी में सब एम्प्लॉयज के साथ, तो उनको डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई इनके अगेंस्ट नहीं खड़ा होगा और कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो मैनेजर पे उनका बिलीव बन जाता है और वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हर बात को समझते हैं और उनको ये अथॉरिटी देते हैं कि वो अच्छे डिसीजन ले सकें, वो कंपनी को अपने एक्सपीरियंस की बिहाव पे, अपनी एथिकल वैल्यूज, अपनी मॉरल सोशल वैल्यूज के लिहाज से वो बिजनेस को चला सकते हैं। अगर बिजनेस कम्युनिटी रिस्क में भी है तो भी ओनर जो है वो मैनेजर पे और टॉप लीडरशिप पे बिलीव कर सकता है अगर वो एक अच्छा वैल्यूएबल पर्सन है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।